जय हिंद दोस्तों। खान सर ने हिस्ट्री फाउंडेशन 2022 में जो भी हाल ही में मराठा साम्राज्य का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी नोट्स के साथ साथ उन्होंने आपके इस टॉपिक को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने टेस्ट भी दिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उस टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खान सर ऑलरेडी अपने एक नोट्स में लिखते हैं कि ये जो आपके नोट्स हैं यानी कि टेस्ट हैं, ये सभी एग्जाम के लिए जैसे कि यूपीएससी, एनडीए, बीपीएससी सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है मराठा साम्राज्य का पीडीएफ नोट्स और इसके बाद में आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाता है मराठा साम्राज्य के बारे में। इसके बाद में मिलेगा आपको वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद में और स्क्रॉल करते हुए अगर नीचे आते हैं आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे कि जरिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, टोटल आपके 34 क्वेश्चन है। तो इस 34 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, इसे मैं आपको बताया भी हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं वेबसाइट का नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, techSSRA.in। सिंपली आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, तो ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही इस पे आप सर्च कर लेते हैं, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको हेलो अनाउंसमेंट दिखेगा। तो अनाउंसमेंट में है यही कि अगर वेबसाइट का कोई भी सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है तो आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। अगर इस हाईलाइट वाले शब्दों पे अगर आप यहाँ पर देखते हैं हाईलाइट वाले शब्दों पे, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो टारगेट बैच हो या फाउंडेशन बैच हो। और आपको वीडियो भी फ्री में कैसे देखना है, इस पे क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको हिस्ट्री का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको वेबसाइट के सबसे ऊपर आना है, आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे एंड सेक्शन दिखेगा खान सर पीडीएफ नोट्स। इसमें आप जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर मिलेगा आपको फाउंडेशन बैच पीडीएफ नोट्स डाउनलोड सेक्शन बाय खान सर। तो इस पे सर्वर 1 या सर्वर 2 क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं, आपके सामने सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है यानी कि ये जो टेस्ट है वो है हिस्ट्री फाउंडेशन 2022 का। तो हम इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद में हिस्ट्री फाउंडेशन 2022 में जितने भी पीडीएफ नोट्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी तक 14 पीडीएफ हो चुके हैं। जो 14 पीडीएफ है वो है मराठा साम्राज्य, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये है आपका पीडीएफ। तो आपको सिंपली इसी 14 नंबर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में ये केवल ओपन हुआ है, आपके मोबाइल में अभी सेव नहीं हुआ है। तो सेव होने के लिए अगर आप इसको सिस्टम या लैपटॉप में खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपके ये सिस्टम में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक मोबाइल में, इस पीडीएफ को मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आपको 3 डॉट, पहले तो आपको ड्राइव सेलेक्ट कर लेना होगा। ड्राइव करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद में आपको एक पीडीएफ खोलने के बाद में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। उस 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे आपको, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि डाउनलोड करने का। अगर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में वो सेव हो जाएगा। उसी तरीके से शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी करने का एंड प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो वहाँ से भी आसानी से ये आपके मोबाइल में भी सेव हो जाएगा। तो ये था पीडीएफ। तो आप सब पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे। और सबसे पहले आप इस टेस्ट को खुद कीजिए और चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। इसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से आंसर को मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उसका रियल आंसर क्या है। तो जैसे कि हम आ चुके हैं, जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का, तो पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी की जीवनी का नाम है। शिवाजी की जीवनी का नाम क्या है? तो वो उसका नाम है बखर। क्या नाम है? बखर। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी पे है बखर। अब बखर बुक में लिखा गया है, शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है और मराठा के बारे में लिखा गया है इस बुक में। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम है। रामदास के ग्रंथ का क्या नाम है? तो उनका नाम है 10 बोध। जैसे कि इसमें है 10 बोध, ऑप्शन नंबर डी 10 बोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु समर्थ रामदास ने और सारी बुकें लिखी हैं, जैसे कि आपका आत्माराम एक बुक है उनका,
एंड मनोबोध भी है उन्हीं का बुक, जैसे कि 10 बोध है, इसी मनोबोध भी एक बुक है, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो शिवाजी के व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था उनकी माँ जीजाबाई। कौन सी? माँ जीजाबाई। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी पे आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी माँ जीजाबाई, एक ही में रहेगा, जीजाबाई सेम एक साथ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे, तो वो कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो थे कोणदेव। ऑप्शन नंबर ए कोणदेव कह सकते हैं या कोणदेव भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहां पर हुआ था? तो सिवनेर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सिवनेर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिवाजी के सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सी किला को जीत लिया? शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सा किला जीत लिया? तो है तोरण का किला। तोरण का किला उनका पहला जो अभियान था, यानी कि उनका पहला सैन्य अभियान था, वो तोरण था। और तोरण कहां पर है? तो ये बीजापुर में है। तो बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अगर इनकी मृत्यु की बात आती है तो अफजल खां की हत्या हो गई थी, मतलब सेना यानी कि शिवाजी ने इनकी हत्या कर दी थी और बीजापुर का जो महल है यानी कि तोरण जो है किला, उसको जीत लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो नाम था रायगढ़, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, तो शिवाजी की उपलब्धि में निम्न सही है, इसमें से कौन कौन सी उपलब्धि में निम्न सही है आपको बताना है। जैसे कि इसमें है अफजल खां की हत्या, तो 1659 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है आपका। एंड शाइस्ता खां पर आक्रमण 1663 में हुआ, ये भी सही है। सूरत की लूट जो हुई वो 1664 में हुई। सूरत की लूट 2 बार हुई थी, एक पहली बार जो हुई थी वो 1664 में हुई थी, एंड दूसरी बार जो सूरत का लूट हुआ था वो 1617 में हुआ था। तो अब 1617 सा भी आ सकता है। तो अगर राइट आंसर के ऑप्शन देखते हैं तो वह है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें से उपर्युक्त सही है, यानी कि सभी के सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि पुरंदर की संधि, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। पुरंदर की संधि अगर पूछा जाए कि किसके और किसके बीच में हुई थी, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि 35 किलो में से शिवाजी ने 23 किलो को लौटाना पड़ा था। इसमें पुरंदर की संधि थी। अगर आगरा की अगर यात्रा की बात करते हैं तो 1666 में हुआ था आगरा की यात्रा, ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाता है, क्योंकि शिवाजी भेष बदल कर फलों की टोकरी में मतलब कि अपने जयपुर जो महल था उसे भाग गए थे फलों की टोकरी में बैठकर। तो आपका 1666 वाला भी सही हो जाएगा। एंड सूरत की लूट मैंने आपको पहले ही बताया कि 1670 में हुई थी। पहला सूरत का लूट 1664 में हुआ था एंड दूसरा वाला 1670 में हुआ था। तो इसमें से अगर बात करते हैं कि क्या गलत है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुरंदर की संधि द्वारा मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया, यह संधि किनके बीच हुआ था? जैसे मैंने आपको बताया कि 35 किलो में से शिवाजी को 23 किला वापस करना पड़ा जय सिंह को, जैसे कि कह सकते हैं कि औरंगजेब को। तो जैसे कि यहाँ पर जो संधि हुई थी वो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शिवाजी एंड जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि गलत है, इसमें से कौन से गलत हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि शिवाजी के 8 मंत्री थे, जिसे हम अष्टप्रधान कहते थे, ये आपका सही है। शिवाजी के 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। एंड पेशवा किसे कहा जाता था उस टाइम पे? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एंड अगर सुमंत की बात करते हैं उस टाइम पे, तो विदेश मंत्री कहा जाता था, जो सुमंत कहा जाता था वो विदेश मंत्री है। तो यानी कि इसमें से सभी के सभी क्या है, सही है। तो अगर गलत की बात करते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति जिसे बोलते हैं छापामार युद्ध प्रणाली के
प्रवर्तक शिवाजी के बाद इसका सबसे अधिक विकास किसने किया? तो बाजीराव प्रथम ने किया था इसका सबसे ज्यादा अधिक विकास। इस युद्ध में क्या होता था कि पहले युद्ध को लड़ना है, इसके बाद कुछ टाइम तक रुकना है, फिर युद्ध को स्टार्ट करना है। ये इसमें था आपका गोरिल्ला युद्ध पद्धति में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, तो बाजीराव प्रथम ने इसका ज्यादा प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर महल में कैद कर लिया, यह भवन स्थित है। तो औरंगजेब ने जब ये आपको 35 किला में से 23 किला वापस करना पड़ा था, उसके बाद में शिवाजी गए थे औरंगजेब के पास संधि करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जयपुरी महल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जयपुर महल, तो जयपुर ना यहाँ पर जयपुरी महल होना चाहिए था। महल का नाम था जयपुरी महल, जो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित था या स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें धोखे से उनको कैद कर लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में निम्न में से किसे भेजा था? निम्न में से किसे भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी आपका जय सिंह राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज पे आप देख सकते हैं मूवी भी बनी है, तो वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 15 की अगर बात करते हैं कि मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई, तो वो कौन सी थी? तो वो है ताराबाई। ऑप्शन नंबर डी ताराबाई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो औरंगजेब ने किया, क्योंकि जो जजिया कर लगा था तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले में से अगर कोई विरोध कर रहा था जजिया कर का, तो वो शिवाजी थे, जिससे औरंगजेब ने उनको राजा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं कि 1674 में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी को राज्याभिषेक यानी कि काशी बनारस के किस पुरोहित ने किया? किस पुरोहित ने किया? तो पंडित गंगा भट्ट ने किया, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है पंडित गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 17, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 अगर होता है कि चौथ था, तो इसमें आपको बताना है कि चौथ था, चौथ क्या था? तो वो था शिवाजी द्वारा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में है चौथे नंबर पे कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किए जाने वाला 1/4 कर जो होता था वो था चौथ, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 कर था वो था चौथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपका बाजीराव प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो हुआ था सालबाई संधि द्वारा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी आपका सालबाई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि जो 1761 के संदर्भ में सही क्या है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध तो आपको 1761 में हुआ था, और इसमें से कौन सी चीजें सत्य हैं ये आपको इसमें बतानी है। जैसे कि पहला है कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, और उस टाइम के जो आपके सेनापति थे जिन्होंने हारा था मराठा साम्राज्य की तरफ से, तो वो थे सेनापति सदशिवराव भाऊ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि इस युद्ध में मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। तो ये भी आपका यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर सी में है कि इसमें मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया, तो यह भी आपका सही हो जाता है। तो अगर बात करते हैं कि इसमें से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि सभी ऑप्शन इसमें से आपके सही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे? अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे? तो वो थे शाहजी अप्पा साहिब और बाजीराव द्वितीय। शाहजी अप्पा साहिब और बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा? किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। स्मिथ का पूरा नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है,
आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि स्मिथ का पूरा नाम क्या था। शायद एस स्मिथ था, ऐसे ही कोई स्मिथ था, तो आपको कमेंट करके इसमें बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? तो फ्रांसीसी से किया था, फ्रांसीसियों से किया था। ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करते हैं तो किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो वो आपका था बालाजी बाजीराव, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी है, बालाजी बाजीराव राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि किसने सतारा को राजधानी बनाया? किसने सतारा को राजधानी बनाया? तो राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर बी राजा राम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। छत्रपति और मराठा कुल वात्मा की उपाधि किसने धारण किया? तो शिवाजी ने धारण किया, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी शिवाजी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है शिवाजी का नौसेना जिसे जलबेड़ा स्थित था, शिवाजी का नौसेना जलबेड़ा स्थित था तो वो कोलाबा में था। ऑप्शन नंबर सी कोलाबा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं कि शिवाजी के अस्थाई सेना को क्या कहते हैं? शिवाजी की अस्थाई सेना को पागा कहते थे, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी पागा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है। शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है। तो देखिए अगर कर की इसमें दिया है, कर की बात करें तो 33% था, लेकिन कुछ चीजें माफ करने के बाद में उन्होंने कर को 33 से लेकर 40% कर दिया था। तो इसमें 33 से लेकर 40% भी दिया है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। कर के संदर्भ में सही ये हो जाएगा आपका। तो भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी या काठी का प्रयोग करते थे, तो छड़ी और काठी का भी प्रयोग करते थे, यह भी आपका सही हो जाएगा। एंड सर देशमुखी कर 10% लेते थे, ये भी सही है। अगर इस ऑप्शन में देखिए कि संदर्भ में कौन सा सही है, तो राजस्व प्रशासन के संदर्भ में इसमें से आपके सभी के सभी सही हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 पे आते हैं कि निम्न में नाना साहेब किनको कहा जाता था? किनको? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था, जिसे कह सकते हैं नाना साहेब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बालाजी बाजीराव राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि मराठों का मेकियोवेली किसे कहा जाता था? मराठों का मेकियोवेली किसे कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को कहा जाता था, नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर बी नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे कि सुमेल में सही को पहचानिए। इसमें से आपको पहचाना है कि इसमें से कौन से वंश का कौन सा राज्य था, तो इसमें से कौन सा राज्य किस वंश का था ये आपको बताना है। तो अगर सिंधिया की बात करते हैं तो सिंधिया वंश वो ग्वालियर का राज्य था, तो ये भी आपका सही है। एंड गायकवाड़ जो था वो बड़ौदा का था, ये भी सही है। एंड भोसले नागपुर का था, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि भोसले नागपुर भी, ये भी आपका सही है। नागपुर जैसे कि महाराष्ट्र, तो ये जो आपका भोसले जो है वंश, ये है शिवाजी का वंश था, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं कि इसमें से सुमेलित सही क्या है, तो तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है कि पेशवा का संस्थापक कौन था? तो पेशवा का संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टेस्ट में टोटल 34 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि आपको पीडीएफ नोट्स कहां से मिलने वाले हैं एंड वीडियो को कैसे आप देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको वीडियो वेबसाइट पे जाएंगे, वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे सेक्शन में, तो आपको वहाँ से वीडियो भी फ्री में देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अब आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो दिखेगा या आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा वीडियो, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से पीडीएफ को, नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है, पर डे आपको क्विज कैसे करने हैं, सभी चीज़ें आपको आई कार्ड या वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा।
तो उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो या इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट दोबारा अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।